कांच की भट्टियों में धू धू कर जल रही है जिंदगी। एक और दर्द भरी कहानी है हाजी वसीउद्दीन की। हाजी वसीउद्दीन की उंगलियां अब कभी सीधी नहीं हो पाएंगी। फैक्ट्री मालिकों की अनदेखी से आहत वसीउद्दीन के ना तो हथेली के ये घाव कभी भर सकते हैं और ना ही दिल के। डॉक्टर ये कहता है अगर इस काम को छोड़ दीजिए तो शायद सीधी हो जाए, लेकिन बच्चों को पालने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा। तो ये अब टेढ़ी उंगलियां क्या कभी सीधी हो पाएंगी? जी नहीं, शायद मेरी लाइफ में तो सीधी नहीं हो पाएंगी। फिरोजाबाद के कांच के उद्योगों की भेंट चढ़ने वाले मजदूरों के बीच भय की स्थिति है। यहाँ कारखानों में गैस के आ जाने से कारखानों की हालत काफी सुधर गई है। कांच का कारोबार हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों में तब्दील हो गया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि यहाँ मजदूर की हालत कैसी है। आज भी 1400 से 1800 सेंटीग्रेड तापमान पर पिघलते हुए कांच के लावे के सामने काम करते हैं मजदूर, जो जानलेवा होता है। उनकी जो वर्किंग कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से कि स्वस्थ तरीके से वो रह सकें, और काफी इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस का प्रेवलेंट फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद के कांच उद्योग से जुड़े ज्यादातर मजदूर कई भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में फिरोजाबाद का लगभग हर मजदूर परिवार है। लेकिन फिरोजाबाद में मजदूरों के इलाज के लिए खास तौर पर बनाए गए इस ईएसआई अस्पताल का आलम तो देखिए। दवा और उपचार तो छोड़िए, पंजीकरण तक नहीं होता। टीबी अस्पतालों में श्रमिकों को पर्याप्त इलाज मयस्सर नहीं है। ये है फिरोजाबाद का एकमात्र टीबी का अस्पताल। यहाँ काम कर रहे करीब 3 लाख मजदूरों का एकमात्र सहारा। मैं ये अपने चेहरे से रुमाल अभी नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रुमाल हटाने का मतलब है बीमारी को गले लगाना, क्योंकि यहाँ की हवा ही कुछ ऐसी है, बेजार है, जैसे हवा में ही बीमारी फैली हुई हो। आइए आपको इस अस्पताल का नजारा दिखाते हैं। मरीज के नाम पर आप देख सकते हैं जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। आप देखिए, कैमरामैन से मैं बोलूंगी, यहाँ जैसे दम घुट रहा हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो दिखाएं कि कैसे जर्जर अवस्था में सिर्फ जैसे हड्डियों का ढांचा बिस्तर पे पड़ा हो, उस हालत में यहाँ मजदूर हैं। सारे यहाँ टीबी के मरीज हैं, यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि सबसे अजीब सी बात है कि फिरोजाबाद में टीबी की एक ऐसी समस्या है जिसने यहाँ पर हर घर में लगभग किसी न किसी को ग्रस्त कर रखा है। अस्पताल के बाहर बैठी ये है नूर बानो। इस अस्पताल में इलाज करवाने आई है। नूर बानो, क्या काम करती थी तुम और क्या बीमारी हुई है? तोड़े लगाते और टीबी की बीमारी बता दी। क्या तकलीफ होती है तुम्हें? सांस फूलती है बहुत। नूर बानो की जर्जर अवस्था इसकी दर्दनाक कहानी खुद बयां कर रही है। लेकिन फैक्ट्री मालिक किसी भी अनदेखी से इनकार करते हैं। मजदूरों को जो जो चीज सरकार द्वारा नियमानुसार लागू किया हुआ है वो सब चीज हम लोग देते हैं। हमारे और मजदूरों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है। सब लोग खुशहाल एक परिवार की तरह रहते हैं और अपना काम करते हैं। स्वास्थ्य के लिए मजदूरों के लिए रेस्ट शेल्टर्स बने हुए हैं, उनको जो सुविधाएं टाइम टाइम पे दी जाती हैं, ईएसआई है, पीएफ है, सब दिया जाता है।
नूर बानो को तो इस बात का भी अंदाजा नहीं कितनी जानलेवा हो सकती है ये बीमारी। बस ये जानती है कि उसे कांच की फैक्ट्री में काम करने के कारण इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है। फिरोजाबाद में मजदूरों की दयनीय स्थिति का जायजा लेने के दौरान हमने वास्तव में ये महसूस किया कि यहाँ जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जिंदगियां मोम की तरह गल रही हैं। फिर अनायास ही हमने ये सोचा कि क्यों न मुलाकात यहाँ विधायक जी से भी कर ली जाए, क्योंकि आखिर उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ इस वक्त है मनीष असीजा जी, जो फिरोजाबाद से विधायक है। जी मनीष जी, बताइए, आखिर मजदूरों की जिंदगियां यहाँ जो गल रही हैं, मोम की तरह पिघल रही हैं, उसके लिए आप बतौर विधायक क्या? देखिए, बतौर विधायक मुझे क्या करना है, ये मेरी शुरुआत है। 2-3 महीने पहले ही मुझे ये अवसर मिला है, पहली बार फिरोजाबाद में। लेकिन ये मेरा 2-3 महीने का कार्यकाल भी ये इस बात की तस्दीक नहीं करता है कि मैं जो यहाँ के मजदूरों की बदतर हालत है, इसके पीछे कोई अपने को बचाव की दृष्टि से रखूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये कहना चाहता हूं कि यहाँ का जो कांच उद्योग है पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ के उद्योगपति के साथ साथ जो उद्योगपति से भी बड़ा योगदान है, वो यहाँ पर कांच का काम करने वाले कारीगर से भी ज्यादा उसको कलाकार कहना चाहिए। आपने ठीक संज्ञा दी। गर्म कांच की भट्टी के सामने जैसे मोम पिघलता है, वैसे उसकी जिंदगी पिघलती है। उनका स्वास्थ्य है, चिकित्सा की दृष्टि से, उनकी रिहाइश की दृष्टि से, उनकी आवासीय योजनाएं हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का मामला है, उनके साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कितना न्याय हो पा रहा है, यहाँ की जो अन्य सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो उन मजदूरों के लिए सबसे पहला जायज हक बनती हैं, वो कितनी मिल पा रही हैं और कितनी नहीं मिल पा रही हैं। ये न केवल मेरा देखने का काम है, बल्कि इनके लिए हक के साथ आवाज उठाने का भी काम है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ इस काम पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। चलिए, विधायक साहब ने यह वादा तो किया कि वो जल्द ही मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कदम उठाएंगे। जागोरे में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजदूरों की सिसकती जिंदगी के पलटेंगे हम कुछ और पन्ने।